दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने मल्टी डायमेंशन में स्पीड एंड वेलोसिटी को समझा था कि स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपका पार्टिकल 2D 3D में मूव कर रहा है, तो कैसे हम देखेंगे। और जो हमारी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी उसकी ट्रेजेक्टरी के, मतलब जिस पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है, जो लोकस है उसके टेंजेंशियल होगी। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप वेलोसिटी निकाल रहे हो तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो टेंजेंशियल होगी उसकी पाथ के। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। आज का जो एपिसोड है इसमें मैं एक नई टर्म इन्वॉल्व कर रहा हूं, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन, अब ये क्या चीज है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट होना इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं पिकअप। जैसे आप बोलते हैं ना किसी बाइक का पिकअप बहुत तेज है, इसका मतलब वो कम टाइम में ज्यादा स्पीड को पिक कर लेती है, इसको पिकअप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास जो है दो बाइक है, ठीक है, दो बाइक्स हैं जिनकी रेसिंग लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ये बाइक है मेरे पास, इसका इंजन जो है वो है मान लीजिए 150 सीसी। ठीक है, और एक और बाइक है जिसका इंजन जो है वो है मान लीजिए 250 सीसी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मेरे पास बाइक्स हैं, दो बाइक्स हैं और उनकी मैं रेसिंग लगा रहा हूं। तो मैंने दोनों को टाइम प्रोवाइड किया, दोनों को t=0 पे स्टार्ट करेंगे और दोनों को टाइम दिया गया है 10 सेकंड का। दोनों को 10 सेकंड का समय दिया गया है कि भाई तुम दौड़ लगाओ भाई। तो ये जो है, ये जो बाइक है ये सोचिए यहां पे पहुंच चुकी है 10 सेकंड के बाद। ठीक है, ये यहां पे पहुंच चुकी है 10 सेकंड के बाद, और ये जो बाइक है ये समवेयर यहां पहुंच चुकी है 10 सेकंड के बाद। और इसकी जो स्पीड है, यहां पे जो स्पीड थी वो दोनों की 0 थी भाई। यहां पे जो इसकी स्पीड है वो है मान लीजिए मे बी 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड हो चुकी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, टाइम दोनों के लिए 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में इसकी जो स्पीड है वो कम बढ़ी है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब इसका पिकअप ज्यादा है, ये जल्दी पिक कर रहा है स्पीड को, उतने ही टाइम में ज्यादा स्पीड को पिक कर लेता है, इसका पिकअप ज्यादा है। पिकअप को ही आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। पिकअप को ही आप एक्सेलरेशन बोल सकते हो। असल में एक्सेलरेशन जो है, पिकअप जो है वो, उसमें डायरेक्शन नहीं बोलते हम लोग कि किस डायरेक्शन में पिकअप है, एक्सेलरेशन, जबकि उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो आप ये कह सकते हो जो पिकअप, जो वर्ड हम यूज करते हैं कि पिकअप क्या है, आपका पार्टिकल का कितना पिकअप है, वो एक्सेलरेशन के ही मैग्नीट्यूड को आप बोल सकते हो दोस्तों, उसको आप पिकअप बोल सकते हो देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो। क्योंकि पिकअप जब बोलते हो तो उसमें डायरेक्शन कहीं नहीं देखते हो आप, जबकि एक्सेलरेशन जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, उसमें पिकअप है और किस डायरेक्शन में पिकअप है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पिकअप जबकि क्या है, उसी के मैग्नीट्यूड को हम पिकअप बोल देते हैं कि बाइक का क्या, कितना तेज पिकअप है, कितना जल्दी एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे जितने हैवी, जो जैसे ट्रेन हो गई या बस हो गई, उनका पिकअप बहुत स्लो होता है, उनकी एक्सेलरेशन बहुत कम होती है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं एक्सेलरेशन के, तो पॉइंट को समझिए कि एक्सेलरेशन तो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम पिकअप बोल देते हैं देसी भाषा में अगर हम बात करें तो अगर मुझे डिफाइन करना हो एक्सेलरेशन को, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसे टाइम के साथ बदल रही है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल कितना एक्सेलरेट हो रहा है, कितना वो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, अगर मुझे एक्सेलरेशन बतानी है AT, जिसको मैं नाम दे रहा हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इससे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। बट अगर मैं पूछूं बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी है, AT एवरेज,
ठीक है, इसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है दोस्तों तो वो होगी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। भाई टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा ले लो, ठीक है, उस ज्यादा इंटरवल में देख लो वेलोसिटी कितना बदली है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बीच में क्या हो रहा है कुछ नहीं लेना देना उससे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। समय में कितना बदला हुआ है, टाइम में कितना बदला हुआ है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन, AT एवरेज। ठीक है, तो देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पहले पढ़ा था। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं यहां पे बोल सकता हूं VT प्लस डेल्टा टी माइनस VT डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये होता है मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसमें बीच में क्या चल रहा है वो जरूरत नहीं है, आपको एक फाइनल चाहिए एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वेलोसिटी देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो भाई आप, ठीक है, उस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल, वो आपको पता चल जाएगा। तो देखा जाए तो मोर और लेस ये सेम ही है, जो आपने एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पढ़ा था वैसा ही एवरेज एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर ही लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, और वेक्टर क्या होता है, स्पीड तो वेक्टर होती नहीं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। अब एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होगी, अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं तो आप d/dt ले लो एवरेज वेलोसिटी का, जो एवरेज वेलोसिटी आई है उसका d/dt ले लो, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी फंक्शन नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपका फंक्शन, ये तो देखो ना, ये तो डेरिवेटिव लेने का मतलब इंस्टेंट वाला निकाल दिया ना आपने, इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर दिया। d/dt तो इंस्टेंटेनियस चीजों को दिखाता है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी निकालने के लिए d/dt की यूज करते हैं हम लोग। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो दोस्तों कि एवरेज वेलोसिटी, अब भाई आप दो इंस्टेंट के बीच एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो एवरेज वेलोसिटी दो इंस्टेंट के बीच निकालोगे तो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी माइनस इस इंस्टेंट की वेलोसिटी देखोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो तो एक नंबर आएगा ना, और नंबर का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ठीक है, तो पॉइंट ये है, आप इस तरह से नहीं लिखोगे भाई, ठीक है, ये गलत एक्सप्रेशन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। आप पॉइंट को समझ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कोई फंक्शन थोड़े ना है कि उसका डेरिवेटिव ले लोगे आप, ये तो एक नंबर निकल के आएगा, क्योंकि आप इसमें दो इंस्टेंट लेते हो, एवरेज वेलोसिटी निकालते टाइम दो इंस्टेंट लेते हो, पर्टिकुलर इंस्टेंट ले रहे हो, फंक्शन नहीं ले रहे हो उसको। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक इंस्टेंट t1 एक इंस्टेंट t2, उन दोनों के बीच चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम करते हो, तो चेंज इन वेलोसिटी दो अलग अलग इंस्टेंट पे ले रहे हो, वो एक फंक्शन नहीं है दोस्तों, उससे तो वो इंस्टेंट वाली वेलोसिटी निकली है, इससे एक नंबर निकल के आएगा और उस नंबर का डेरिवेटिव होगा जीरो आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो आप कभी भी एवरेज वेलोसिटी ये चीज नहीं करना है भाई, ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये सही नहीं है। प्रॉब्लम इसमें समझिए क्या है, डेरिवेटिव उस क्वांटिटी का लिया जाता है जो एक फंक्शन हो, ये तो एक नंबर है भाई, क्योंकि इसमें आपकी इंस्टेंट की वेलोसिटी इस्तेमाल कर रहे हो कि उस इंस्टेंट पे क्या है, अगले इंस्टेंट पे क्या है, दोनों में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, वो होती है एवरेज वेलोसिटी, वो एक नंबर है, वो फंक्शन नहीं है। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए इन सब चीजों में, इनका मीनिंग समझ लो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेंट की वेलोसिटी है ये, एक इंस्टेंट t1 पे एक इंस्टेंट t2, दोनों में देख लिया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब वो एक फंक्शन नहीं होता, इंस्टेंट की वैल्यूज को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो उससे एक नंबर निकल के आएगा। फंक्शन कब आता है, जब इसमें वेरिएबल कोई चीज हो, जिसमें किसी भी इंस्टेंट पे आप निकाल सको, वेरिएबल क्वांटिटी हो। तो इसमें तो वेरिएबल नहीं है भाई, दैट्स वाई ये गलत है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया और आपको समझ आया कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। चलिए अब थोड़ा सा और फर्दर चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ और चीजों को समझते हैं। जरा देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई मान लीजिए मेरे पास कोई पोजीशन है जिसको आप RT से दिखा रहे हो, ध्यान से देखना भाई, पोजीशन है मेरा RT, ठीक है।
तो पोजीशन के डेरिवेटिव से मैं क्या निकाल सकता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर सिंपल वेलोसिटी लिखा हुआ है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूं मैं, वो आ जाएगा vt, और वो क्या बनेगा, वो बनेगा dRT/dt। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो होगा at, और at को हम क्या लिखेंगे, dVT/dt, और सिंपली यू कैन से d²RT/dt²। RT का डबल डेरिवेटिव ले लो, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव ले लो, उससे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लेना है, उससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगी। नेक्स्ट जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर मैं निकालना चाहूं तो वो किधर होगी, वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जो है उसकी तरफ ही आए। भाई आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले रहे हो तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की सेम ही आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ भी हो सकती है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेट हो रहा हो पार्टिकल। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के 90 डिग्री पे भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ ही आए, डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो सकती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी से। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनमें डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब कैसे भी आ सकता है ये डायरेक्शन, वो तो आपको डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है मेरा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सा समझते हैं। और क्वेश्चन में मैं वन डायमेंशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, कर सकते हो आप वन डायमेंशन में भी। चलो पहले वन डायमेंशन ही देख लेते हैं। वन डायमेंशन में तो क्या होता है, वेलोसिटी आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में फिर बनेगी, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं पहले 1D को ले लेता हूं, चलो वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहा हूं। वन डायमेंशन मोशन में मान लीजिए पोजीशन जो है वो दे रखी है आपको, और वो दे रखी है 10t+2 10t+2 मीटर, ये दे रखा है आई कैप, ठीक है। मतलब x डायरेक्शन में है ये, और टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है। तो आप बताओ इसकी जो वेलोसिटी आएगी दोस्तों वो क्या होगी, इसका डेरिवेटिव ले लो, वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सही बात है भाई, इसका मतलब वेलोसिटी जो है आई कैप की तरफ है और 10 मीटर पर सेकेंड से है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया ना, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। एंड वाइस वर्सा, आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मेरी एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर किसी पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन फिर पक्का क्या आएगी, 0 आएगी, अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। एक चीज और इंटरेस्टिंग है यहां पे, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है। देखो इसमें क्या चीज है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी में उसका एक मैग्नीट्यूड है, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, और उसमें एक डायरेक्शन भी होगी। भाई वेलोसिटी का अपना मैग्नीट्यूड होगा, अपनी एक डायरेक्शन होगी। कई बार क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है बट उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे। कई बार क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट उसकी केवल डायरेक्शन बदल रही होती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये मान लीजिए x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है। खासकर अगर मैं बोलूं कि भाई 2D मोशन है, मान लीजिए 2D में थोड़ा बेहतर तरीके से समझोगे आप इसको, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि 1D में ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, 1D में आप इसको क्लियरली नहीं समझ पाओगे, बट 2D में आप बेहतर समझ पाओगे। जरा देखिए, कोई पार्टिकल है जो ऐसे से मूव कर रहा है, बट हर पॉइंट पे अगर आप उसकी स्पीड निकालोगे, हर पॉइंट पे स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। सोचिए 2 मीटर पर सेकेंड है, हर जगह स्पीड जो है वो मेरी 2 मीटर पर सेकेंड है।
बट जो वेलोसिटी है वो जो है वो डिफरेंट आएगी हर जगह पे। क्यों डिफरेंट आएगी? बिकॉज यहां पे जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल होती है भाई, ठीक है। तो आप जरा देखो डायरेक्शन हर जगह बदल रही है, डायरेक्शन हर जगह बदल रही है, टेंजेंशियल होगी ना, यहां पे डायरेक्शन इधर होगी, यहां पे डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड हर जगह 2 है बट डायरेक्शन हर जगह बदल रही है। यहां पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग होगा, y कंपोनेंट अलग होगा, यहां पे अलग होगा। तो इसका मतलब कई बार क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन बदलती रहती है। तो उस केस में भी आपकी जो वेलोसिटी है उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे और एक्सेलरेशन नॉन जीरो आएगी उस केस में, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब ना डायरेक्शन बदलनी चाहिए ना मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, तभी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो जीरो आएगा, तब एक्सेलरेशन जो आएगी वो जीरो आएगी। एंड अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। आप इस तरह से भी बोल सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेते चल जाओ, आपको एक्सेलरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मैं बोलता कि भाई xt जो है, जो पोजीशन है पार्टिकल की, वो मान लीजिए कुछ इस तरह से है, वो है मेरे पास 10t² + 2t - 40, मान लीजिए ऐसे है आई कैप, वन डायमेंशन ही ले लेते हैं, बट पोजीशन जो है वो टाइम के साथ ऐसे बदल रही है, ठीक है। अब आप बताओ जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी? वेलोसिटी जो है वो आएगी 20t + 2 आई कैप। इसका मतलब वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही है, वेलोसिटी मेरी लीनियरली चेंज हो रही है। और जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी फिर? एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट आएगी 20 आई कैप, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट आएगी। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी मेरी लीनियरली वेरी करेगी। फिर आप उल्टा चलिए ना, इंटीग्रेट करते हुए, इधर से इधर आप डिफरेंशिएट करते हुए आ रहे हो तो इधर से इधर आप फिर इंटीग्रेट करते हुए चलोगे। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसी होगी? लीनियर। और अगर वेलोसिटी लीनियर है तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कैसा आएगा बताओ जरा? पैराबोलिक, ठीक है। जो पोजीशन आएगी वो पैराबोलिक आएगी फिर, ठीक है। तो आप ये चीज आप समझिएगा, ग्राफ से थोड़ा और बेहतर समझेंगे इस चीज को हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब कैसे निकालोगे, खासकर 1D की अगर मैं बात करूं तो कैसे होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब 2D में देखिए, 2D में क्या होगा? बस 2D में कुछ नहीं है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों आ जाएंगे बस, ठीक है। जरा देखिए भाई 2D में देखते हैं। 2D में थोड़ा और ज्यादा जनरलाइज केस हो जाता है। 2D या 3D में अगर आप मोशन को देखते हो तो इसका मतलब आप ज्यादा बेहतर, मतलब बड़े डोमेन में आ गए हो, तो आप ज्यादा जनरलाइज केस को देख पाओगे। कोई पार्टिकल है जो 2D में मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, t² + 2t + 2 आई कैप + 4t² - 4 जे कैप, ये उसकी पोजीशन दे रखी है दोस्तों। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो जो वेलोसिटी आएगी दोस्तों वो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बताओ dxt/dt क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2t + 2 आई कैप प्लस ये क्या बन जाएगा बताओ जरा? 8t जे कैप, ये आएगी वेलोसिटी। अब आइए एक्सेलरेशन क्या आएगी? तो एक्सेलरेशन जो आएगी इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लो, वो बन जाएगा 2 आई कैप + 8 जे कैप, ये बनेगा एक्सेलरेशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है? नहीं। देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं at t = 0, अगर at t = 0 पे देखूंगा तो जरा देखो ये क्या है, वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले, vt निकालते हैं at t = 0, तो वो क्या बनेगी बताओ? वो बनेगी 2 आई कैप। जबकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन यही रहेगी। एक्सेलरेशन क्या आएगी बताओ जरा? एक्सेलरेशन आएगी 2 आई कैप + 8 जे कैप। अब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस की तरफ है वेलोसिटी, जबकि एक्सेलरेशन किसी अलग डायरेक्शन में है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं at t = 1, at t = 1 सेकंड अगर आप देखें तो वेलोसिटी क्या है t = 1 सेकंड पे? t = 1 पुट कर दो वेलोसिटी में तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? ये बन जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस क्या बन जाएगा? 8 जे कैप, ये बन जाएगा। और जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या बनेगी दोस्तों? वो आपके पास रहेगी 2 आई कैप + 8 जे कैप। अब ये देखो, अब इन दोनों के बीच डायरेक्शन बदल गई है, इन दोनों के बीच अपना एंगल बदल गया है, एक अलग डायरेक्शन में एक अलग डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है, वो
एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में आ सकती है वेलोसिटी से, हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में हो सकता है वो परपेंडिकुलर हो सकता है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो आप ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल होती है। जैसे कोई ट्रेजेक्ट्री है, मान लीजिए कोई 2D है, एक्स कैप एंड वाई कैप, कोई पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है और वो ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर आप यहां पे वेलोसिटी देखोगे तो इसके टेंजेंशियल आएगी दोस्तों, ऐसे आएगी। यहां पे देखोगे तो ऐसे आएगी वेलोसिटी। बट एक्सेलरेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि इसी तरफ हो या इस तरफ हो। इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आपको देखनी पड़ेगी क्या होगी। वो डिपेंड करेगा कि ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, किस रेट से ये वेलोसिटी बदल रही है, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी इधर ही आ जाए, हो सकता है एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ आ जाए, हो सकता है एक्सेलरेशन जो है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में आ जाए, वो इस तरफ आ जाए। और डिपेंड करेगा कि भाई आपका जो वेलोसिटी बदल रही है वो किस रेट से बदल रही है। हालांकि वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ के टेंजेंशियल होती है, ट्रैजेक्टरी के टेंजेंशियल होती है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी कि वेलोसिटी जो है किस रेट से बदल रही है, उस पर डिपेंड करेगी। तो वो किधर भी हो सकती है दोस्तों, वो आपको इंडिपेंडेंट होगी। वो कहने का मतलब ये, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो आगे चल के हम देखना निकालेंगे भी, अभी बहुत सारे केसेस अपने को पढ़ने हैं, बट आप पहले ये समझिए। तो एक्सेलरेशन क्या है, कितना तेजी से आपकी जो वेलोसिटी है वो बदल रही है, कितना फास्ट वेलोसिटी आपकी बदल रही है, कितना तेजी से वो बदल रही है, वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी एक्सेलरेशन बदल जाएगी। कितना तेजी से पोजीशन बदल रही है वो वेलोसिटी होती है, कितना तेजी से वेलोसिटी बदल रही है वो एक्सेलरेशन होती है। सिंपल। अगर आप गाड़ी को चला रहे हो और गाड़ी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है। बट अगर आप गाड़ी को स्पीड अप कर रहे हो, बढ़ती जा रही है स्पीड अप गाड़ी की, तो इसका मतलब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो, उस केस में एक्सेलरेशन आएगी। समझ आया भाई? तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा क्लियरली समझें कि भाई एक्सेलरेशन क्या चीज है और वेलोसिटी क्या चीज है, ठीक है। जरा देखिए एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल है, वो 2D में मूव कर रहा है, उसका xt दे रखा है आपको cos ऑफ t, और yt जो y में पोजीशन हो रही है वो sin ऑफ t दे रखा है, या 2 ले लो, चलो 2 cos t 2 sin। तो अगर मैं उसकी पोजीशन की बात करूंगा दोस्तों, तो पोजीशन है 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप। ये उसकी पोजीशन को दिखा रहा है, ये इसकी पोजीशन को दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप, ये पोजीशन को बता रहा है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा दोस्तों, तो इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी बताओ जरा। इसका डेरिवेटिव लो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो -2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप, ये आएगी वेलोसिटी। अब अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं दोस्तों, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ध्यान देना भाई। अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालूंगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा भाई, और वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ये पार्टिकल, बट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हर इंस्टेंट में बदल रही है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 2 आएगा, 2 sin t का स्क्वायर प्लस 2 cos t का स्क्वायर का रूट ले लो, वो 2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या है बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या आप बोलोगे कि भाई एक्सेलरेशन जीरो आएगी ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, मैग्नीट्यूड बेशक सेम हो, बट क्योंकि डायरेक्शन हर इंस्टेंट में बदल रही है, तो यहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो आएगी। आप डेरिवेटिव लेके देखो, एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या बनेगी बताओ, sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t i कैप माइनस 2 sin t j कैप, ये आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगी। पॉइंट को समझिए भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से आप जो है इस चीज को देखोगे कि कैसे हम ये एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी को देखते हैं। एक स्टेप और आगे चलते हैं भाई, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हमने बताया कि पोजीशन के साथ कैसे आप इन सब चीजों को देखते हो। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन निकल के आता है, और वो क्या होता है जरा देखिए। यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एक्सेलरेशन जो आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट विल बी dvt by dt, आप जानते हो। अब यहां से मैं एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन निकालना चाहता हूं।
खासकर अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करूं तो 1D मोशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन निकल के आती है। और वो क्या होती है? 1D मोशन में तो सबकी डायरेक्शन एक जैसी ही आएगी, आई कैप, पोजीशन भी आई कैप में आएगी, वेलोसिटी भी आई कैप में आएगी, और एक्सेलेरेशन भी आई कैप की तरफ या माइनस आई कैप की तरफ आएगी, मतलब एक ही तरफ रहेगा। ठीक है, अगर मेरा 1D मोशन है तो 1D मोशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या मैं लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू dv/dt? आप ऐसे बोल सकते हो भाई, a इज इक्वल टू dv/dt। डायरेक्शन तो इसकी भी आई कैप है, इसकी भी आई कैप है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर मैं बोथ साइड dr/dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा dr/dt इंटू dv/dt। सही बात है भाई। और dr/dt को ऐसे लिखता हूं, a dr/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? दैट विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा v dv/dt। अब dt से dt हटा देता हूं तो जरा देखो एक रिलेशन आ गई, a dr इज इक्वल टू v dv। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है दोस्तों। आप ये कह सकते हो एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी v इंटू dv/dr, dv/dr। इस तरह से आप जो है लिख सकते हो a को, एक्सेलरेशन को। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, कई बार क्या होता है मल्टीपल डायमेंशन में आ जाता है। a के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, v के अंदर भी 3 कंपोनेंट होते हैं, x y z कंपोनेंट। इन दैट केस चीजें बदल जाएंगी। इन दैट केस इस चीज से बचिए आप। या फिर अगर आपको लगाना ही हो तो इसका भी x कंपोनेंट लो, इसका भी x कंपोनेंट लो, इसका भी y लो, इसका भी y लो, इसका भी। तो यहां से जब आप ये निकालोगे, a की वैल्यू जब आप निकालोगे, तो अगर इसका x कंपोनेंट ले रहे हो तो इसका भी x कंपोनेंट लेना है दोस्तों। सबका x कंपोनेंट लेना है, r का भी, ये भी, ये मतलब dv/dx लेना है, फिर उससे x कंपोनेंट आएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कई दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि इसमें 3 कंपोनेंट है, इसमें भी 3 कंपोनेंट है। तो जब आप यहां पे प्रोडक्ट लोगे तो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, कैसे डॉट, मतलब प्रोडक्ट कैसे लोगे? 2 वेक्टर का डॉट लेना पड़ेगा कि क्रॉस लेना पड़ेगा, उसमें फंस जाओगे आप। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ना, वहां पे फंस जाओगे। तो इसलिए आप इसमें क्या करोगे बताओ? इसमें केवल सेम कंपोनेंट को रखना है। इसका मतलब अगर इसका x कंपोनेंट ले रहे हो आप, यहां पे r का भी x ले रहे हो, a का भी x ले रहे हो, तो आप ये लिख सकते हो ax इंटू dx इज इक्वल टू vx इंटू dvx। ठीक है भाई। y के लिए अलग लिखोगे, z के लिए अलग लिखोगे, मतलब मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन लेकिन काम की रिलेशन है दोस्तों। आगे चल के हम इसका यूज करेंगे अच्छा खासा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे अगले एपिसोड में, तो सो दैट आपको ये थोड़ा और क्लियर हो, क्योंकि यहां पे वेक्टर का बड़ा दिक्कत है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है। तो यहां पे दो वेक्टर को ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, या तो उनमें डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे कैसे करेंगे? डॉट लगाएंगे, क्रॉस लगाएं। तो उसके लिए आप टेंशन ही ना लो, आप बस ये समझो कि इसके अंदर अगर 3 कंपोनेंट हैं और इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट हैं, तो आप सेम कंपोनेंट उठाओ बस। अगर इधर x ले रहे हो तो इसका भी x, इसका भी x, और इस नीचे भी x। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम लोग। आगे अगले एपिसोड में मैं इसके बारे में थोड़ी प्रॉपर जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।